इजराइल ने हमास के बाद अब हिजबुल्लाह को भी खत्म करने की कसम खा ली है। इसके बाद इजरायली युद्धक विमानों ने 1 साल से चल रहे युद्ध में पहली बार बीती रात दक्षिणी लेबनान पर सबसे तीव्र हमले किए। इजराइल ने ये हमले अमेरिका और ब्रिटेन के संयम बरतने के आह्वान के बावजूद किए। रात भर लेबनान में इजरायली फाइटर जेट गरजते रहे और बमों की बारिश करते रहे। इससे पूरा देश हिल गया। इस दौरान हिजबुल्लाह के 1000 से ज्यादा रॉकेट बैरल लॉन्चर नष्ट किए गए और 100 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त हुए। आपको बता दें कि इस घटना ने इजराइल और लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष को और बढ़ा दिया है। इसी बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह घटना तत्काल राजनयिक समाधान प्राप्त करने योग्य थी। ब्रिटेन ने भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे ने एक ब्रीफिंग में कहा है कि संभावित वृद्धि के बारे में अमेरिका भयभीत और चिंतित है। कुछ दिनों पहले पेजर और रेडियो ब्लास्ट में 37 लोगों की मौत हो गई थी और 3000 से भी ज्यादा लोग घायल होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद लेबनान और हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। इसे ही संघर्ष की असली वजह बताई गई है। आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने उसकी ओर 1000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च करने को बिल्कुल तैयार रखे हैं, मगर इजरायली फाइटर जेटों में इससे पहले ही इन सभी रॉकेट लॉन्चर बैरल को नष्ट कर दिया गया। इस दौरान हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकाने तबाह हुए हैं। लेबनान की राज्य समाचार एजेंसी का कहना है कि रात 9 बजे के बाद दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने 52 से अधिक हमले किए। 3 लेबनानी सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि अक्टूबर में संघर्ष शुरू होने के बाद से ही इजराइल का ये उसके ऊपर सबसे बड़े हमले हैं। हालांकि हताहतों की कोई भी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह पर हमला जारी रखने की कसम खाई है और कहा है कि उसके हमलों ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान में लगभग 100 रॉकेट लॉन्चरों और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अब वो हमास की तरह ही हिजबुल्लाह को भी खलास कर देगा। इसी बीच हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के एक टीवी संबोधन में ऐसा कहा गया है कि मंगलवार और बुधवार को डिवाइस विस्फोट सभी लाल रेखाओं को पार कर गए हैं। अब दुश्मन सभी नियंत्रणों, कानूनों और नैतिकता से परे चला गया है। नसरल्लाह का कहना है कि इजराइल के इस हमलों को युद्ध अपराध या युद्ध की घोषणा माना जा सकता है। तो वहीं इजराइल ने पेजर और रेडियो विस्फोटों पर सीधे तौर से कोई भी टिप्पणी नहीं दी है, जिसके बारे में सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि ये संभव हो सकता है कि उसकी मोसाद जासूसी एजेंसी द्वारा किए गए थे, जिसका विदेशी धरती पर परिष्कृत हमलों को अंजाम देने का एक लंबा इतिहास है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में लेबनानी मिशन ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद को लिखे एक पत्र में कहा कि पेजर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में विस्फोटक के लिए इजराइल ही जिम्मेदार है। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने सुरक्षा परिषद से इजराइल की आक्रामकता और तकनीकी युद्ध को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाने का आह्वान भी किया है। और इसी बीच इजराइल ने अपने देश पर हमलों के लिए हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत चुकाने की चेतावनी भी दी है। नसरल्लाह का प्रसारण देखते ही इजरायली युद्धक विमानों की गगनभेदी ध्वनि ने बेरूत को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का कहना है कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा और युद्ध के नए चरण में महत्वपूर्ण अवसर तो हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जोखिम भी हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।